शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी। आज पूरे देश भर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह मनाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है महल परिसर में, जहां पे आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आपको यहां पे दिखाई देंगी, जिसका यहां पे लोग पुष्पहार और माल्य अर्पण कर आज उनके जो इतिहास में सिखाए गए मार्गदर्शन में चलने की यहाँ लोग प्रतिज्ञा लेते नजर आ रहे हैं। तो आपको नीचे में जो है वो दूसरी प्रतिमा आपको खंडोबा जी की दिखाई देंगी, जो यहाँ पे स्थित की गई है। और काफी सारी समितियां आज नागपुर में जितनी समितियां है वो अपना समाज कार्य के माध्यम से लोगों की आज के दिन सेवा करती नजर आएंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो समिति है वो आज के दिन प्रतिज्ञा ले रही है और समाज कार्यों में अपना हाथ बटा रही है। हम फिलहाल इस वक्त मौजूद है महल परिसर में, जहां पे शिव राज्याभिषेक को लेकर आज यहाँ पे जो समिति है उनके द्वारा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव राज्याभिषेक 353वीं प्रारंभ यहाँ पे किया गया है। और हम बात करेंगे यहाँ पे सदस्यों से और किस तरीके से आज जो है ये शिव राज्याभिषेक सोहरा जो है समारोह मनाया जा रहा है। जय शिवराय। ये सोहरा हम सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है। सुबह 5 बजे से ये सोहरा शुरू हुआ है। इसमें पारंपरिक वाद्य, महिला मुद्रा पदक शिव राज्याभिषेक सोहरा समिति के जो बना हुआ है और काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा हुआ है ये। उसी साथ जो पुराने अखाड़े रहते हैं, जो दान बट्टा जो अपने पुरातन कालों से चलते आता हुआ है, इसी प्रकार से हम सुबह 6 बजे से 5 बजे से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है ये कंटिन्यू अभी तक चालू है। रक्तदान शिविर भी आयोजित किया हुआ है। हमारा हर साल संकल्प रहता है कि जितना साल का ये रहता है 353 प्रारंभ, तो 353 हम साल भर में शिव जयंती से स्टार्ट करते हैं, तो शिव राज्याभिषेक तक हम हमारे 353 डोनर कैसे होंगे उसके लिए काम करते हैं। जय श्री क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सके। हम सिर्फ जय भवानी जय शिवाजी तक ही नहीं सीमित है, तो हम यहाँ पे साल भर वार्षिक कार्यक्रम जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। जैसे अभी बरसात आ गई तो हम वृक्षारोपण करते हैं, वैसे कभी बरसात में पूर आया कि गरजू लोगों को हम किट अनाज की बांटते हैं, वैसे रक्तदान शिविर करके ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ भवानी जय शिवाजी करते नहीं, तो उसके आगे भी बढ़ के हम समाज का कुछ देना लगते हैं। तो ऐसे ही हम आगे काम करते रहेंगे और समाज ने भी करने चाहिए और किसी का कर्तव्य है, क्योंकि महाराज ने हमें बताया हुआ है कि सिर्फ जय भवानी जय शिवाजी इतने ही नहीं, तो हम सामाजिक काम करके अपना महाराज को वंदन करते हैं। ये थे हमारे साथ में श्री शिव राज्याभिषेक समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में आज की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे समारोह जो है वो किसी की भलाई के लिए उठाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ में और भी सदस्य जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज जो शिव राज्याभिषेक समारोह यहाँ पे किया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या था? शिव राज्याभिषेक ये जो घटना है ये केवल महाराष्ट्र की सीमित नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। शिव राज्याभिषेक ये शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक राज्यारोहण ये इस त्योहार पे होता है। तो इसी साथ ही साथ जो यूनेस्को पे यानी वर्ल्ड वाइड जो किले गए हैं हमारे महाराष्ट्र के 12 किलो का, उसमें मिलिट्री फोर्स किले की यहाँ पे उसमें नियुक्ति हुई है। तो उसी में के जो 2 किले हैं रायगढ़ से लेकर जिंजी, यानी जिंजी जो किला है वो तमिलनाडु स्टेट में आता है, और रायगढ़ जहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है और महाराज की जो देहवासन हुआ है वो भी वही हुआ है, तो उनकी समाधि भी वही है।
तो ये 2 किलो की अहम भूमिका रही है राजाराम महाराज के हिस्से में। तो राजाराम महाराज जब संभाजी महाराज का देहांत हुआ था तो उनके बाद रायगढ़ को जुल्फिकार खान ने बेड़ा दिया था, और उस वक्त पूरा जो राज कुटुंब था वो किले रायगढ़ पे था। उस ऐसे कठिन प्रसंग पे महारानी की तरफ एक ऐसा निर्णय लिया कि राजाराम महाराज वहां से निकल गए थे और उन्होंने जिंजी के तरफ पलायन किया, और ताकि स्वराज्य बच गया। यानी राजाराम महाराज और तारा रानी ये इनका जो पराक्रम है, उनकी जो साहसी मुहिम थी वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका जो योगदान है, त्याग है, बलिदान है, ऐसे अनगिनत मावड़े हैं जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी राष्ट्र के प्रेरणा और आने वाले तरुणों को एक साहस दिया है, एक प्रेरणा दी है कि वो देश के लिए कुछ करे, ताकि आने वाला जो राष्ट्र है वो सर्वोत्तम हो। और देश का अपने दायित्व है, एक परंपरा रही है कि देश ने जिन्हें शिवाजी महाराज को अपना आदर्श माना है, उन्होंने त्याग और पराक्रम की परिसीमा गाठी है। तो ये हमें प्रेरणा देती है। जो ऐसा हमारे साथी ने कहा है कि हम सिर्फ जय जयकार या घोषणा या सिर्फ लोक उत्सव में नहीं रहते, तो उसके आगे भी बढ़ के राष्ट्र के लिए हम क्या कर सके, हमारे समाज के प्रति हम क्या कर सकते, यही शिवाजी महाराज की रणनीति है, यही सीख है। और आज तलवार की नहीं तो कुछ तो भी प्रेरणादायक समाज के लिए कुछ देना लगता है, उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में शिव राज्याभिषेक समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज की जो रणनीति थी, बहादुरी थी, उनकी जो बहादुरी की गाथाएं आज भी पूरा देश गाता है। तो युवा पीढ़ी को अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी यहाँ पे 2 किलो की जो है तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, जिसको एक माध्यम से यहाँ पे युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए समिति की ओर से बनाया गया है। ये आपको रायगढ़ जिले के जो है वो यहाँ नजर आएगा, जिसको लेकर एक पूरी रायगढ़ जिले की जो तस्वीर है कि किस तरीके से उसकी रूपरेखा है, उसको लेकर ये स्मारक जो है वो बनाया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप इसके कुछ ही अंतराल पे देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको जिंजी किले की तस्वीरें नजर आएगी कि किस तरीके से जो शिवाजी महाराज ने किलों पे चढ़ाई कर जीत हासिल की थी, उन किलों के माध्यम से आज कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश देते हुए यहाँ पे समिति के लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा कि एक तरफ जो है किले की रूपरेखा जो है वो आपको नजर आएगी, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज की जो रणनीति है उससे लोग सीख ले, ऐसी यहाँ पे समिति ने जानकारी दी है। और उनका कहना है कि इस प्रदर्शनी से कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज के जो गुण है वो आज की युवा पीढ़ी ने सीखना चाहिए, और अपने देश के लिए उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है तो उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही देश के लिए कुछ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर आप ये प्रदर्शनी देखेंगे तो प्रदर्शनी के माध्यम से काफी सारी तस्वीरें आपको जो है वो इतिहास को दोहरा रही है, जिसके माध्यम से एक कहीं ना कहीं संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पे समिति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आप अगर आप तस्वीरों पे ध्यान दे तो काफी जो किले शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम से जीते हैं, और ये किले आपको यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ इसके कुछ ही अंतराल पे आप यहाँ पे देखेंगे कि रक्तदान शिविर के माध्यम से भी एक सामाजिक यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जिससे जो लोग भारत में रक्त को लेकर, खून की कमी को लेकर जो जिनकी मौत होती है उनको कहीं ना कहीं रोकने का एक प्रयास यहाँ पे समिति द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे शासकीय वैद्य महाविद्यालय रुद्रनालय की ओर से भी आदर्श रक्तदान केंद्र यहाँ पे अभी चलाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो रक्तदान देते हुए आपको नजर आएंगे और एक अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ समिति कहीं ना कहीं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मार्गदर्शन पे चलने की बात कह रही है, उसको 353 जो अभी प्रारंभ हुआ है उसको लेकर आज यहाँ पे ये शिव राज्याभिषेक समारोह मनाया गया है। अब देखना यह है कि इससे आजकल की युवा पीढ़ी क्या सीख लेती है और किस तरीके से देश के भविष्य पर, जो देश के योगदान में ये अपना हाथ बढ़ाती है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।